अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद जनाब। बड़ी मुबारक हो आप तमाम दोस्तों को, क्योंकि पंजाब के अंदर एक ऐसा करैक्टर सामने आ गया है जिसने फर्रा गोगी साहिबा को भी मात दे दी है, पीछे छड़ता सारे आनू। क्योंकि इस रेस के अंदर, ये जो कमाई की रेस है, इस रेस के अंदर ये जो नई खातून सामने आई हैं, ये सब पर ही हावी हो गई हैं। और सिर्फ 2 महीने के अंदर, सिर्फ 2 महीने के अंदर इन्होंने वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो फर्रा गोगी साहिबा ने मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के ईमा के ऊपर तकरीबन 3.25 साल के दौरान कायम किए थे। यानी 3.25 साल एक जगह पर और 2 महीने एक जगह पर। और इसका मतलब यह है कि कल जो परवाज यहां से उड़ी थी, 28 दिसंबर को जो परवाज लाहौर एयरपोर्ट से उड़ी थी, उस परवाज की अब और बहुत सारी वजूहात सामने आना शुरू हो गई हैं। बड़ी दिलचस्प सी ये सिचुएशन है जो पैदा हुई है। मामला यह है कि पंजाब, आपको पता है कि आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा सूबा है, वसाइल के लिहाज से भी, वसाइल के एतबार से भी ये जो सूबा है सबसे बड़ा है। और जब वसाइल के ऊपर कुछ लोग इस तरीके से आकर बैठ जाएं जहां से वो सिर्फ और सिर्फ ये समझें कि जनाब इस मौके से हमने फ़ायदा उठाना है, तो फिर बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। और यही सिचुएशन आई है इस खातून के हवाले से जिनका नाम सामने आया है। और ये बात मैं खामखा हवा में नहीं कर रहा, क्योंकि इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर FIA ने इस खातून को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। और उन्होंने एक इतना लंबी चार्जशीट भी साथ दी है कि बीबी हाथ दस की हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। और बताया यह जा रहा है कि ये जो खातून है जिनका नाम है सायरा अनवर साहिबा, ये जो सायरा अनवर साहिबा हैं, ये पंजाब की एक आला तरीन बाइख्तियार तरीन शख्सियत की दूसरी अहलिया हैं। और आपको पता है कि जब पंजाब में अगर हम किसी ताकतवर या जिसे हम कह सकते हैं कि इख्तियारात वाली शख्सियत का जिक्र करें और फिर अगर हम 2 महीनों का जिक्र करें, तो मेरा ख्याल है कि फिर आगे इस बात की डिटेल्स में जाने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि 2 महीने के अंदर ही ये सारा कुछ हो रहा है। 2 महीने के इक़्तिदार ने ही बहुत सारे जो रास्ते हैं वो खोल दिए हैं। हमारे एक दोस्त हैं बड़े ज़बरदस्त, नईम हनीफ साहब, समा लाहौर के वो ब्यूरो चीफ़ हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये खबर अपने चैनल के ऊपर और अपने चैनल की वेबसाइट के ऊपर ब्रेक किया। फिर मेरी उनके साथ भी गुफ्तगू हुई और उन्होंने मुझे कुछ इस खबर के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। इस वक्त मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर FIA का एक नोटिस पेश कर रहा हूं जो जारी किया गया है मोहतरमा सायरा अनवर साहिबा को। और आज ही के दिन ये नोटिस जारी किया गया है, यानी 31 दिसंबर को ये नोटिस जारी किया गया है। और मोहतरमा सायरा अनवर साहिबा को तलब किया गया है कि जनाब आप आएँ और आकर ये जो सवाल हैं इन सवालात के जवाब दें। और सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 3 जनवरी को दोपहर 12:30 पर जो है उनको तलब किया गया है। अब सिचुएशन ये है कि मोहतरमा सायरा अनवर साहिबा को जो नोटिस भेजा गया है FIA का, वो किसी एक एड्रेस पे नहीं भेजा गया, ये 3 एड्रेसेस पर भेजा गया है उनको ये वाला कॉल अप नोटिस। इसके अंदर जो पहला एड्रेस है ये DHA फेज़ 4 का है, दूसरा एड्रेस जो है वो कैवलरी ग्राउंड का है, और जो तीसरा एड्रेस दिया गया है इस नोटिस के ऊपर वो NFC हाउसिंग सोसाइटी का है। और इस नोटिस की जो वजूहात हैं वो ये बताई जा रही हैं कि गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान सायरा अनवर साहिबा के जो बैरून मुल्क दौरे हैं उनकी तादाद भी बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है। और बैरून मुल्क दौरों के दौरान जो उनकी तरफ से ख़रीदारी की गई है और ख़ास तौर पर ज्वेलरी की ख़रीदारी की गई है, ये भी बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। इसके साथ साथ इनके अकाउंट के अंदर हैवी किस्म की अमाउंट्स, ये कोई हल्की फुल्की नहीं, अरबा रुपया इनके अकाउंट्स के अंदर जमा कराया गया है, डिपॉजिट हुआ है इनके अकाउंट्स के अंदर। और जबकि अगर आप प्रोफेशन देखें तो वो प्रोफेशन कोई इतना नहीं है कि बंदा जनाब चंद महीनों के अंदर ही जो है वो अरबपति बन जाए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से वो पैसे वसूली जो है वो हो रही थी और वसूली इनके अकाउंट्स में जा रही थी। और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो प्लॉट्स हैं या जो जिसे हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, वो वसी पैमाने पर ख़रीद पाई गई हैं ये मोहतरमा की तरफ से। और यही सवालात उनसे पूछे गए हैं इस नोटिस के अंदर, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस नोटिस के अंदर सबसे पहले तो उनसे यह कहा गया है कि जनाब आप 3 जनवरी 2023 को 12:30 पर FIA ऑफिस लाहौर टेम्पल रोड पे पेश हों। फिर उनसे यह कहा गया है
कि जनाब आप अपने साथ ओरिजिनल CNIC जो है कार्ड वो लेके आएँ। उसके साथ उनसे कहा गया है कि आपने जो टैक्स रिटर्न्स जमा कराई हैं गुज़िश्ता 5 साल के दौरान, वो तमाम की तमाम FBR की टैक्स रिटर्न्स और डिक्लेरेशंस आपने साथ लेके आने हैं। फिर उनसे कहा गया है कि आप की जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, ऑफशोर कंपनीज़ हैं, किसी जगह पर आपकी इन्वेस्टमेंट है, कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, ये तमाम डिटेल्स भी आप साथ लेकर आएँ। और साथ उनको ये कहा गया है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ और अकाउंट्स की डिटेल्स लेके आएँ, अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स लेके आएँ, इंटरनेशनल और नेशनल एसेट्स की डिटेल्स बताएं, और उसके बाद ये बताएं कि ये जो फॉरेन करेंसी के साथ जो है आपकी जो फॉरेन ट्रैवल के अंदर इस्तेमाल की गई है इसकी डिटेल बताएं, और अगर बैरून मुल्क आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं तो उसका भी जिक्र करें। लेकिन इस नोटिस के अंदर एक नुक्ते ने मुझे चौंका के रख दिया है, क्योंकि वो नुक्ता अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और वो जो नुक्ता है इस नोटिस का वो ये है कि हु इज़ अतर नवीद, यानी मोहतरमा सायरा अनवर साहब से पूछा गया है कि आप ये बताएं कि ये अतहर नवीद साहब कौन है। और फिर आगे उसकी वजाहत की गई है कि हु डिड कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम योर अकाउंट्स, क्योंकि इन साहब ने आपके अकाउंट से कैश ट्रांजैक्शंस की हैं, यानी कैश जमा भी कराया है, चेक वसूल भी किया है, और जो कैश वसूल किया है वो ज़रा तगड़ी किस्म की अमाउंट बनती है। इसका मतलब ये है कि ये जो शख्सियत हैं जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये कोई सादा सी खातून नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनके कनेक्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारी इस वक्त इल्ज़ामात फैले हुए हैं या जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, पंजाब में मौजूद आला तरीन सियासी शख्सियात जो हैं और उनके साहबजादे के हवाले से, जिसका जिक्र हल्का सा मैंने कल रात की एक वीडियो में किया था। बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो के ऊपर कमेंट्स किए कि जनाब क्या ये जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसके अंदर डिटेल्स क्या हैं। देखें, ये जो VVIP किस्म की परवाज़ें होती हैं ना, और ख़ासतौर पर चार्टर्ड जो है फ़्लाइट्स, इसके अंदर अगर किसी VVIP ने जाना तो गड्डी पैन जाके जहाज दे कोल लग दी। और ऐसी जो VVIP शख्सियात हैं इनका कोई कस्टम FIA नहीं होता। वो FIA वाला बेचारा लाइन में खड़ा होता है, वो इमिग्रेशन की मोहर लगाता है, चेक की स्टैंप लगाता है, और जो सामान गाड़ी से उतरता है वो जहाज के अंदर चला जाता है। उसके अंदर ये तफसीलात नहीं पता चल सकती कि जो जहाज के अंदर सूटकेस जा रहे हैं उनके अंदर कपड़े ही हैं या कुछ और चीज़ है। अलबत्ता ये मैं आपको बताऊं कि वो जहाज जो उड़ा था 28 दिसंबर को, वो कल रात को पाकिस्तान वापस लैंड कर गया है, और 5 अफराद जो उड़े थे उस जहाज में, उसमें से 3 अफराद वापस आ गए हैं। 2 लोग अभी तक बार्सिलोना स्पेन में मौजूद हैं, जिनमें मोना सलाई साहब शामिल हैं, वो अभी तक स्पेन में हैं। और बताया ये जा रहा है कि वो ये जो न्यू ईयर है वहाँ पे सुना है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यू ईयर मनाई जाती है, सुनने में आया, तो वो न्यू ईयर ही मना के वापस आएंगे। अलबत्ता उनकी अदम मौजूदगी में यहाँ पर ये जो कड़मस मच गया है ये बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। और इस खबर के बाद मुझे फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ लगी है कि आखिरकार उनको इतनी तप क्यों चढ़ी है, इतना गुस्सा क्यों आया कि उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी कि जनाब सिंध के 2 सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह साहब, इनके खिलाफ हम पंजाब में मुकदमा दर्ज कराएंगे। अदरवाइज तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी ना, कि क्या वजह आ गई, कुछ समझ नहीं लग रही थी कि इन दोनों ने ऐसी कौन सा काम कर दिया, ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है कि यहाँ पर आकर उन्होंने अगर कुछ सियासी जोड़ तोड़ करने की कोशिश की है, कुछ आसिफ जरदारी साहब के साथ जाके कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं। तो सियासतदानों का काम ही मिलना जुलना होता है। सियासतदानों ने और बैठ के रेडी के ऊपर चने थोड़ी लगाने हैं, उन्होंने तो मेल मुलाकातें करके अपना रास्ता निकालना होता है। लेकिन समझ मुझे अब आई कि ये जो इतना गुस्सा निकाला गया उसकी वजह क्या है, उसकी वजूहात इस खबर के अंदर मौजूद है। क्योंकि ये जो खातून है सायरा अनवर साहिबा, ये एक इस वक्त बाअसर किस्म की खातून है, क्योंकि ये एक अहम तरीन सियासी शख्सियत की ज़ौजा हैं।
और ये जो 2 महीने का इक़्तिदार है, ये इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा? फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि जनाब ये जो 2 लोग आए थे, शर्जील इनाम मेमन साहब और नासिर हुसैन शाह साहब, इन्होंने यहाँ पर आकर जो हमारे अरकान असम्बली हैं उनको ख़रीदने की कोशिश की और 2 हमारी ख़वातीन रुकने असम्बली हैं, राशिदा बेगम साहिबा और फरहत फारूक साहिबा, उन्होंने पहले भी इस बात का इंकशाफ किया था कि इन दोनों शख्सियात ने उनसे राब्ता किया और उनसे कहा कि जनाब पैसे पूसे ले लो जिन्हें लेने ने, तो उसके एवज आपने ये करना है कि जिस दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे उस दिन आपने गैर हाजिर होना है, आपने असम्बली में नहीं जाना। अगर आप कहेंगे तो हम आपको बैरून मुल्क भेज देते हैं, थाईलैंड चले जाएं, बैंकॉक चले जाएं, दुबई चले जाएं, अबू धाबी चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहाँ पर जाकर आप आराम सुकून से जो हफ्ता 10 दिन है वो गुजारे, जब ये जो एतमाद के वोट का जब सीन चलेगा। तो इनका ये कहना था कि हमने अपने ज़मीन नहीं बेचे, हम वापस आ गए। लेकिन बहुत सारे लोग, मैंने आपको एक खबर दी थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि 7 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो इस वक्त लापता है और उनके फ़ोन बंद हैं। लेकिन ये जो बात सामने आई है और फिर ये मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान सामने आया है, मामला तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ही है ना, चाहे जिक्र हम जिस तरह मर्जी करें, मामला चौधरी परवेज़ इलाही साहब का है। इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो अव्वल ज़िक्र भी मामला चौधरी परवेज़ इलाही साहब का है और मुअख्खर ज़िक्र मामला भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब का है। खैर, तो ये जो आ गई सिचुएशन सामने, तो इसका मतलब ये है कि ये जो गुस्सा है ये खामखा नहीं है। अब इस गुस्से के चक्कर के अंदर 2 सूबों को आपस में लड़ाने की, ये मेरा ख्याल है कि जब आप सिंध के वुज़रा की पंजाब के अंदर उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे तो वहाँ पे तो मुराद अली शाह बैठा, वो तो फिर यहाँ फवाद चौधरी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, इमरान खान के खिलाफ भी लैंड करके दिखाए, वो इधर लैंड करके दिखाए, ये उधर लैंड करके दिखाए, नहीं एक मुसीबत कड़मस मच जाएगा। तो और इस गुस्से की बुनियादी वजूहात यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि इसके अलावा और कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें, जो रिकॉर्ड्स, जो ट्रांजैक्शंस, जो बैंकिंग चैनल्स, जो डिपॉजिट्स और हैवी अमाउंट्स के डिपॉजिट, और ख़ास तौर पर ये जो घर जिसका सबसे पहले जिक्र मैंने किया है फेज़ 4 वाला FFF, वहाँ पर तो सुनने में आया है कि जनाब जैसे ही आप उस घर में एंटर होते हैं, उसके ड्राइंग रूम में जाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी शख्सियात की, मोहतरमा सायरा अनवर साहिबा के साथ, और कुछ अर्सा पहले कुछ तस्वीर फेसबुक के ऊपर भी शेयर की गई थी कि जनाब ये जो है फ़लाँ शख्सियत के साथ खड़े हैं, फ़लाँ शख्सियत के बाद में तरदीद आ गई थी उसकी, लेकिन कहानी कुछ नए रुख पर जाती हुई नज़र आ रही है। और इसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर भी और दीगर जगहों पर भी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो नेटिंग की जा रही है, जो उनको जो है उनके जो ऑप्शंस हैं उनको महदूद किया जा रहा है, ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है। ये जो सियासतदान है सर, ये सियासतदान और ख़ास तौर पर आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जैसे ज़बरदस्त किस्म के जब जहन इकट्ठे हो जाए तो फिर किसी के लिए अलग से रास्ता निकालना बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन है। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो एक जानिब परवेज़ इलाही साहब के से परेशान हैं, क्योंकि अब बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो हैं कामरान शाहिद साहब, उनका एक ट्वीट भी देखा है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मेरे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान पंजाब असम्बली की तहलील के ऐलान से पीछे हट गए हैं, और ये बात जो है उन्होंने कन्वे भी कर दी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। तो इसका मतलब ये है कि ये सियासी लड़ाई है जो अभी आगे बढ़ेगी। लेकिन नई मनीव साहब ने इस दौरान ये जो बम फोड़ा है सायरा अनवर साहिबा के हवाले से, और जो ये जो FIA का नोटिस आया है, ये किसी और सिमत में इशारा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के इर्द गिर्द घेरा ना सिर्फ तंग होने वाला है, बल्कि ये जो बैरून मुल्क फ़्लाइट्स जा रही हैं ना, चार्टर्ड फ़्लाइट्स, इसके पीछे भी कहानी कुछ और ही निकलेगी आखिरकार। मेरा ख्याल है कि आने वाले जो चंद दिन हैं वो ये जो इस वक्त की ये जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, ये कुछ ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगी पंजाब में मौजूद अहम तरीन इख्तियारात की हामिल सियासी शख्सियत के लिए और उनके सियासी गुरु के लिए जो इस वक्त ज़ुमान पार्क में मौजूद हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।